Very good evening to everyone. Freshers queries first. हाँ दीपक कहिए. Yes please. दीपक. मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको मुझे अनम्यूट करना होगा. आपने मुझे अनम्यूट नहीं किया अभी तक. ठीक है, go to someone else and come back. Yes प्रकाश कहिए. Good evening, sir. Very good evening. Sir, I was tracking Tata Power for trending, non-trending through snakes and ladders. So within the recent period, it has done a high of 107.35 on 6th April 21. $18.5 PB है 107. Okay, 107.45. Correct. 107.35. 45. Correct. 45. Right. Sir, ये अभी this is today trading at roughly about 120, 122. Is this trending? I went a little more back into history of 2008 and 2000. आप पहले करंट में समझिए, करंट में प्रैक्टिस कीजिए, फिर हिस्टोरिकल में जाइए. Let us master it on current record first. Okay. जब आपका करंट रिकॉर्ड जो है वो सही पूरा है. Okay. I want to add one more thing. और 12 मार्च को 11450 किया था. नहीं ठीक मिनट. Now currently it is currently is trading at about 1. Recent multiple snakes जो है जी, इसका हाईएस्ट है 107.45 है. करेक्ट सर. भी शुरू में इतना ही रही है. Let us both you and me be rest assured कि हम जो रिसेंट देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं. फिर हम हिस्टोरिकल में भी जाके देखेंगे. 107.45 10th मई को अकर हुआ, वहां तक पहुंचा हो. करेक्ट. एंड लेट अस सी 107.45 का जो नेक्स्ट लेवल है वो RC 261.8 के ऊपर है. करेक्ट. और 100 ट्रेड भी कर लिया RC 100. इट इज नॉट 107.45 का जो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट क्लाइंबिंग बाय 423.6 है. करेक्ट. ट्रेड तो यहाँ पे हम कहेंगे ट्रेंडिंग तब होगा जब 111.65 से ट्रेड करेगा. ओके. ये आपका सही गया. ये इंटरप्रिटेशन आपका सही था. यस, करेक्ट. नो दिस वाज रॉन्ग. ये इसमें आपने कहा कि I misunderstood it in such a way that I thought it had to trade 100. अगर RC 100 ट्रेड करता है तो then 107 ट्रेड कर लिया है. नेक्स्ट लेवल 7.5 So your voice is cracking up.
RC 261.8. Your voice is cracking up, sir. I didn't follow the 107 question. जो भी लेवल है मिनिमम जी। अपर, जो भी लेवल है, जो लेवल मिनिमम अपर बैंड, Yes. so the next level of that. So here 107.45 is above RC 261.8, right? Correct. इसका next level is not traded. It is not about 100%. So now it will become trending above 111.65. Now Okay. Okay. 111.65 इम्पोर्टेंस इतना है कि वहीं से it has come down by 10%. इसको देखते जाओ. Once again, it has come the original level 7.45, but again it could not trade on higher side. Once again, it is coming up to 11, but it is not trending. ट्रेंडिंग नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ. बट जो फॉलिंग प्राइस, Sir, your voice is getting lost. RMSL high 111 is RC तेरी है ना, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल बराबर दिखा रहा है. हाँ, but your voice is very it's completely broken, sir. बिल्कुल नहीं आ रहा है, बहुत टूट टूट के आ रहा है, sir. The screen is also appearing to be frozen now. Am I audible now? Yes, now I heard. Yeah, this sentence I heard. I am audible now. सुनाई दिया, sir. Yes. तो ये जो 111 जो है वो इस दिन भी ट्रेड नहीं किया because there is no fresh support in RC, right? Correct. So now it is extending to 115. 100, yes, 115, right. और इस दिन भी 8 जून को भी it is not traded with fresh support, क्योंकि RMSL हाई लिखा हुआ है तो वो फ्रेश सपोर्ट मिला ही नहीं 115 के ऊपर. There is no fresh support at all, right? आपका स्क्रीन फ्रोजन है, सर. Now still frozen. Okay, let us wait for 10. जब तक स्क्रीन आपको दिखे बराबर तब तक हम एक बात कर ले कि जो भी लेवल है उसका नेक्स्ट लेवल हायर से ट्रेड करना चाहिए विथ फ्रेश सपोर्ट इन आरसी. जी जी. तो ना 7 जून को ट्रेड किया है ना 8 जून को ट्रेड किया है, राइट? दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन? नहीं दिख रहा है, सर. आई विल इन्फॉर्म यू इमीडिएटली आई एम एबल टू सी इट. मैंने टाटा पावर 8 जून का प्लान ओपन रखा है. 7 जून का दिख रहा है मुझे, सर. और आपका ड्रॉप डाउन दिख रहा है जहां पे यू सिलेक्ट योर चॉइस ऑफ वाईफाई. लेट अस वेट फॉर फ्यू सेकंड्स. यस, सर. आपको पहले रिसेंट अकरेंस जो है वो ट्रेंडिंग हुआ कि नहीं वो देखिए. उसके बाद में हिस्टोरिकल के जितने भी मल्टीपल स्नेक्स के जो हाई है दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट. बट पहले फर्स्ट स्टेप क्लियर कीजिए आप, फिर सेकंड स्टेप में जाइए. 4-5 स्टेप आपके एकदम 100% सही जाने चाहिए. जी सर. नाउ स्टिल नॉट. स्टिल फ्रोजन, सर. स्टिल फ्रोजन. क्या करूं मैं? फिर से नेट चेंज करूं या आपके यहाँ कोई इश्यू है? लेट मी चेक विद समबडी एल्स कि उनको क्या दिख रहा है. प्लीज चेक विद समवन एल्स. दीपक, आपकी क्वेरी भी थी, आप मुझे अनम्यूट करो. यस सर. यस सर. आपको कैन हियर यू. दिख रहा है पावर का? 7 अभी आया 8 का.
Just now. तो आगे अभी आ गया, 8 जून आ गया। दीपक, आई गेट बैक टू यू। हाँ कहिए प्रकाश भाई। तो 8 जून में भी जी। हमको फ्रेश सपोर्ट नहीं मिला, राइट? नहीं मिला जी। तो नाउ इट विल बिकम ट्रेंडिंग अबव 120.75। करेक्ट। और यहाँ पे 9 जून को 120.75, the immediate next level is RC 100%, 120. जो हायर से ट्रेड कर लिया। सो फ्रेश जी। सपोर्ट RC है। BDP 117.25 is also traded. Fresh support in RC Traded. along with BDP, but it is not closing with PCS during the period stop and use to sell हो गया। Now जी। it will become trending above 144.30. So it is non-trending now. Okay, okay. अभी नहीं, अभी 9 जून में है जी। और देखिए कि वो ये 107 से 132 भी कैसे ट्रेड करेंगे। वो एक बहुत अलग तरह की एक्सपर्टाइज चाहिए जो हम फिर जी। कभी सीखें। बट अभी हम सिर्फ ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग देखे तो देखो यहाँ पे अगर 144 से सीधा 116 हो गया। करेक्ट। स्टॉप एंड सेल होते ही जी। नॉन ट्रेंडिंग जो था जहां से ट्रेंडिंग होने वाला था 111 रुपए से ऑलमोस्ट वहां तक आ गया। यस सर नो? जी जी सर, यस सर। नाउ 144, 144, 144, 144, 144 कहाँ ट्रेंडिंग हो ही नहीं रहा है। जी। और इस तरह के स्क्रिप्ट्स को ट्रेड करना एक अलग तरह की एक्सपर्टाइज चाहिए। और अपने को एक्सपर्टाइज, मैं तो सीनियर्स को भी कहता हूँ कि वो अपने को जो आती हो सीख लिया वो बात अलग है, बट जो इजी है वही करो। जी जी सर, ये एडहॉक मैंने पिक कर लिया, तो आई सेड लेट मी शेयर दिस विथ यू एंड लेट मी सी वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। कहिए प्रकाश, ये समझ में आ गया ना आपको? ट्रेंडिंग नहीं है? Yes, yes, yes. I have understood. I have understood. Anything else? No, not for the moment. Thank you. ये फंसा हुआ है, ना ट्रेंडिंग हो पा रहा है ना। इसमें एक और जो सीनियर्स है उनके लिए बता दूं, और प्रकाश भाई समझ सके तो प्रकाश भाई को भी समझा दूं। प्रकाश भाई Please go ahead, sir. नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जा पाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, आगे जाएंगे। Please. जी जी सर जी। 9 जून को डिसिसिवली ये ट्रेंडिंग हो गया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी यूज टू सेल हमने कहा कि अभी तक ट्रेंडिंग नहीं हुआ। यस जी। ट्रेंडिंग होकर भी ट्रेंडिंग नहीं हुआ। सर नो? तो जो स्टॉप एंड यूज टू WDP है 110.85 जी। लो WDP PCDS, यहाँ पे अलर्ट करो और कोई लोएस्ट भाव दिख रहा हो तो ये सब में ये पूरी रो में लोएस्ट इज 110.85, राइट? करेक्ट सर। तो एक्सपर्टाइज में हम इसको कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग तो हो गया बट स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है। इसके लिए 110.85 तक आएगा कहीं ना कहीं अंदाज 110.85। और ये 110.85 आया कि नहीं आया इस दिन देखते हैं 14 जून को। 110.85 जो है कहां पर है? FC 100% के नीचे है ना? यस यस। एंड इस दिन भाव भी जो है 116 लो है। FC 100% के नीचे गया? नहीं गया। गया 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 जस्ट अबाउट। आराम से बोलो, भले गया गया गया। आराम से बोलो। तो 100% के नीचे 110.85 है एंड प्राइसेस ऑफ ट्रेडेड FC 100% आल्सो लोअर साइड, एक फ्रेश रेजिस्टेंस के साथ करना। तो 120.7 is traded on lower side with fresh resistance. यस। मतलब ये WDP आ गया।
उसको ये 110 आना जरूरी नहीं है। 110 FC 100% के नीचे हो और FC 100% is traded on lower side with fresh resistance, तो 110 आ गया, इट शुड बी कंसिडर्ड कि 110 आ गया जी। एंड हम यहाँ पे इसी दिन हम ये कह सकते हैं ये 110 आ गया। एक और बात देखो, यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ और वो भी FC 261.8 का सपोर्ट 111 ही है। करेक्ट जी। तो कहाँ से घूमा? 111 से 110 से घूमा जी जी। ओके ओके ओके। इनका जो WDP है वहीं से घूमा ना। यस सर। तो ये 14 जून को हमको समझ जाना चाहिए कि 110 आ गया। एक दूसरी बात, वहां से घूम भी गया। दो, तीसरी बात, ये 144 भी है ना, ये हायर से ट्रेड कर लेगा, वहां तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग में क्लियर ट्रेंडिंग नहीं है तो WDP के पास मिलेगा। एक बार तो ट्रेंडिंग हो ही गया था 9 जून को। जी। अगर आपको याद हो तो पहला भाव भी जो था 107.8 के बाद बार बार 111 ही था। करेक्ट। तो 111 तक ही आया वापस और 11 से ही स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ। ओके ओके करेक्ट। और वो 110 हाँ, मैथमेटिकली ट्रेंडिंग होना बाकी है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए नो हाउ के साथ तो ट्रेंडिंग हो गया। राइट, ट्रेंडिंग जी ही है। जी। और एक और बात, यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ तो नया कब बढ़ेगा? अपर में ट्रेड करेगा तो। राइट। ये 129.15 ट्रेड करेगा तो 144 आएगा, और 144 ट्रेड कर लिया तो उसके बाद में धमाल ही धमाल है, क्योंकि जो इतने टाइम एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा हो, कब से मल्टीपल लेडर हुआ कब, ये सब बहुत आगे की बात है, लेकिन केस स्टडी लिया है तो हम समझ रहे हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो या किसी और को नहीं समझ में आ रहा हो तो दे शुड नॉट फील लो, दे शुड ओनली थिंक कि भाई हाँ बस अभी नहीं समझ में आ रहा है, आगे समझ में आ जाएगा। तो मल्टीपल लेडर होने के बाद, कब से मल्टीपल लेडर हुआ है, कंप्लीट राउंड बाई कब से हुआ है? यहाँ से 27/4, 30/4, 10 को, यस और नो? कंप्लीट राउंड बाई तो हुआ है, कंप्लीट राउंड बाई हुआ भी नहीं है, बट मल्टीपल लेडर से तो चल रहा है लगातार। तो जो अप्रैल महीने से ये जो 120 से 111 के बीच में 132 जाके भी वापस 111 आना, तो अप्रैल मई जून महीने से, कितने महीने से? 3 महीने से 3 एक्यूमुलेशन चल रहा है इसमें। अगर 110.85 लोअर से ट्रेड कर ले तो हम कहेंगे कि एक्यूमुलेशन नहीं है। जब तक 110.1185 लोअर से ट्रेड नहीं करता है, मतलब फ्रेश रेजिस्टेंस के साथ उसका नेक्स्ट लेवल, तो हम कहेंगे एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो ये एक्यूमुलेशन चल रहा है, उसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? एक तो स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ और ये 129 ट्रेड करना, और ये 129 बहुत मुश्किल है ट्रेड करना। 14 जून के बाद में हम देखें, देखो 129 ही आ रहा है, वापस वो 116 ही आ रहा है, फिर ये 124, 125, 123, 123, तो 129 ट्रेड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जी जी। क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। ये नो हाउ है, ये नो हाउ मतलब समझ है। जी। समझ क्या है कि आगे पीछे इसको 129.25 ट्रेड करना है, 129.15 ट्रेड करेगा तो सीधा 144 आएगा, 144 भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड नहीं करेगा, वापस वहां से 129 आएगा, फिर 129 लोअर से ट्रेड नहीं करके वो 144 आएगा। मतलब it is going to trade in between 111 and 129, then 129 to 144, then it will trade 144। उसके बाद में फिर कोई भी भाव लिख लो वो आएगा। ओके ओके।
समझ रहे हो ना? जी जी जी। हम इस लेवल पे अभी नहीं जा रहे हैं, बट मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि भाई पहले थियोरेटिकली तो ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग सीख लो, फिर उसमें एक्सपर्टाइज वे नहीं है, दिस इज नॉट एक्सपर्टाइज वे, मुझे वर्ड यूज करना पड़ रहा है। बाकी इस महीने बाद आपको लगेगा कि इसमें कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, सर यूं ही एक्सपर्टाइज वे करते हैं, बाकी कुछ नहीं, इजी है। जी जी। ठीक है ना? एंड ऐसा जब हो तो प्लीज मैं सबको कह रहा हूँ वेबिनार में कि यहाँ पे जो कुछ भी बात होती है, अगर सही भी हो रही है तो भी शेयर होनी चाहिए, अगर गलत भी जा रही है तो शेयर होनी चाहिए। कहाँ थे हम, किसके साथ था? प्रकाश भाई के साथ था, हो गया। दीपक, दीपक बोलो। यस सर। हाँ सर। सर टुडे मैंने एम्फेसिस लिया था, तो उसका क्या किया था? एम्फेसिस का शेयर का ये ट्रेडिंग किया था, एंड उसका जो जैसे था वैसा हो गया विद रेड, लाइक RC 23.6 तक आके आई कौन एग्जिट भी कर लिया। कौन सी स्क्रिप्ट? एम्फेसिस, MPHASIS। हाँ, वीकली में क्या? हाँ वीकली में। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में आ रहा है। यस सर। 1 मिनट। बट लाइव में नहीं था। बाइंग इन ट्रेंडिंग 24 स्क्रिप्ट, यस सर। फिर लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, शेयर लाइव स्क्रिप्ट। अपॉर्चुनिटी बाइंग में उसमें नहीं है सर। अपने को नहीं करना है। ओके ओके। भले आपका टारगेट आ गया, भले बुक कर लिया, but let us not encourage which is not coming in frame trade setup. ओके सर, मगर उसमें और एक क्वेश्चन था। जब भी उसका ये देख रहा था ना स्नेक्स एंड लैडर्स, तो उसका जब भी स्नेक्स का सीरीज चालू हो रहा है वो अक्टूबर 2020 में चालू हो रहा है, वीकली में। डेली में। नहीं, एक मिनट, हम पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस कर रहे हैं ना, तो फिर वो डेली स्नेक्स एंड लेडर्स में जाके अपने को एक और रीजन टू बाई रीजन नहीं ढूंढना है, क्योंकि शिक्षा में अभी तो इतना कुछ है, तो मैंने आपको दिया ही नहीं, तो कहीं ना कहीं कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम अगर बाइंग निकाल ही लेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। हम कर रहे हैं पोस्ट ओपनिंग पेजेस, और उसमें ट्रेंडिंग लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करके एम्फेसिस नहीं आ रहा है, तो पहला लेसन ये है कि आई एम ट्रेडिंग पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस वीकली टाइम फ्रेम, और उसमें बाइंग नहीं है तो हम बाइंग नहीं करेंगे। एंड मेन लर्निंग इज दिस कि हम अभी तो सिर्फ स्नेक्स एंड लेडर्स जानते हैं, राइट? यस। उसके बाद तो स्नेक्स एंड लेडर्स के बेस्ड ऑन स्नेक्स एंड लेडर्स पोस्ट क्लोजिंग टोन ट्रेड सेटअप है, और भी काफी कुछ शिक्षा में है। तो कहीं ना कहीं एम्फेसिस में ट्रेड लेने के लिए या एम्फेसिस में ट्रेड को जस्टिफाई करने के लिए हम कोई ना कोई टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जंप नहीं करेंगे, शिफ्ट नहीं होंगे। मैं एम्फेसिस का आपको जवाब दे देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में जाके समझा, बट दिस इज द लर्निंग। और हर शिक्षित शुरू में ये गलती करता ही है, ओके। अपना ट्रेड जस्टिफाई करने के लिए या तो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ट्रेड लेने के लिए वो टाइम फ्रेम भी शिफ्ट करेगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी शिफ्ट करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन एम्फेसिस को पकड़ के रखेगा। वैसा अपने को नहीं करना, अपने को पकड़ के रखना है टाइम फ्रेम एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ओके। राइट? यस एम्फेसिस में आ गया मैं, बोलिए।
सर जब भी इसका स्नेक्स का जो सीरीज है, अगर आप ऊपर जाओगे तो देखेंगे तो वो काफी ऊपर तक जाता है, 2020 तक जाता है। Is that right what I'm seeing it or I'm wrong? देखते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मल्टीपल लेडर से चल रहा है, नहीं चल रहा है, राइट? हाँ, नहीं, तो ये कैसे मल्टीपल स्नेक से भी ऊपर है नहीं, मल्टीपल। मल्टीपल लेडर भी नहीं है, मल्टीपल स्नेक भी नहीं है। तो मुझे तो रिसेंटली मल्टीपल लेडर या मल्टीपल स्नेक चाहिए, और इतना कुछ मार्च महीने से न मल्टीपल लेडर की सीरीज बनी हो, न मल्टीपल स्नेक की सीरीज बनी हो, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए ओके एज ए बिगिनर। यहाँ पर ओके सीरीज दिख रही है, मल्टीपल लेडर की दिख रही है, इमीडिएट मल्टीपल लेडर यस एंड कंप्लीट बाई, राइट, ऑन 23 फरवरी। टर्न अराउंड भी है, कंप्लीट यस अराउंड भी है। एक लेडर, ये स्नेक लाइट कलर का है, और ये सेकंड लेडर, मतलब मल्टीपल सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर है, राइट, यस 2 फरवरी। यस और फिर एक बार चेक कर लेते हैं कि 2 फरवरी से हमको मल्टीपल लेडर मिल गई, बट उसके बाद कोई वापस मल्टीपल स्नेक्स को नहीं है। एक सिंगल स्नेक, फिर सिंगल लेडर, फिर सिंगल स्नेक, ये लाइट रेड है, फिर सिंगल लेडर है ना, सिंगल लेडर, और ये मल्टीपल लेडर यहाँ भी था 9 अप्रैल को। तो हियर आल्सो वी आर हैविंग मल्टीपल लेडर एंड कंप्लीट अराउंड बाय तो है ही ऑलरेडी, और मल्टीपल यहाँ पे स्नेक लेडर स्नेक, तो कोई मल्टीपल स्नेक यहाँ पर है ही नहीं। तो करंटली इट इज ट्रेडिंग विथ व्हाट, यहाँ भी स्नेक है, तो यहाँ लेडर है, then there is no snake, there is no snake, there is no snake, there is no snake, there is no, मतलब ये सीरीज कौन सी चल रही है, मल्टीपल लेडर की। लैडर की। अब हम यहाँ से कहाँ से चल रही है मल्टीपल लेडर की सीरीज, फ्रॉम 2 फरवरी, राइट। यस इसके पहले मल्टीपल हमको मिलेगा, यस बराबर। यस अब यहाँ से मल्टीपल स्नेक देखने के पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं। जो जनवरी 2021 में मल्टीपल लेडर से चला हो, बीच में बहुत बार स्नेक लेडर सिंगल सिंगल हुआ हो, बट सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर या सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा हो ढंग से, तो है ना, एज ए बिगिनर, एज ए फ्रेशर, है ना, देखना ही नहीं चाहिए। ओके तो कहता हूँ कि ऐसे सीनियर भी है ना, नहीं देखना चाहिए। जहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े ना, वो करना ही नहीं। ट्रेडिंग शुड नॉट बी ए ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग शुड नॉट बी ए ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी, इट शुड बी वेरी सिंपल। बट फिर भी देखते हैं कि ये बाइंग, ये मल्टीपल लेडर से चल रहा है, तो मल्टीपल लेडर में ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है। तो इसके पहले मल्टीपल स्नेक्स, ये सिंगल स्नेक है, ओ देखो यहाँ भी मल्टीपल स्नेक नहीं है सो फार। यहाँ मल्टीपल लेडर की सीरीज से चल रहा है, गुड 15 दिसंबर 2020 से। यहाँ पे सिंगल स्नेक, हाँ यहाँ पे मल्टीपल स्नेक हुआ है, बराबर, यू आर राइट। मल्टीपल स्नेक, सर ये 14 अक्टूबर। मल्टीपल स्नेक की सीरीज जो है यहाँ से शुरू हुई थी, चौदह अक्टूबर से, यू आर राइट, यस वेरी गुड। 1490 ले, यस सर। आपने क्या लिया था? हाँ तो वही पकड़ा था 1490।
बाद में वो सर बाद में 23 दिसंबर को आके फिर देन इट RSI हायर हो जाता है। हाँ देखिए, रुकिए 1490 हमको मिल गया 14 अक्टूबर का। यस देखते हैं कि वो कैसे बिहेव करता है जब भी 1490 आता है तभी। ये भी देखना चाहिए, नेक्स्ट लेवल की 1490 से टूटते टूटते वो 1281 तक आया था। राइट 1490 1490 यहाँ पे ट्रेड कर लिया 23 दिसंबर को। हाँ सर, बट वो डायरेक्टली RSI हायर होके 261.8 किया। फ्रेश सपोर्ट अकर हुआ हाँ along with BDP, close with PCS, यस no stop and to sell during the period। तो Yes. 23 दिसंबर को ये क्या हो गया, ट्रेंडिंग हो गया, हो गया बराबर ना। बट फिर यहाँ पे 261.8 है, तो हम कहते हैं कि क्लाइंबिंग में 261.8 ट्रेड करना मुश्किल है। तो वहां पे एक बार बाइंग पोजीशन स्क्वायर ऑफ है, क्योंकि वहां से वो एक बार फिर रिट्रेस करेगा। फिर देखो 1639 जो है वो आगे जाके ट्रेड किया ही नहीं, 29 दिसंबर को भी नहीं किया। 1639 का नेक्स्ट लेवल is 1666, right? 1639 falls in between 127.2 and 161.8, so next level 1666 ट्रेड नहीं कर रहा है और वहां से स्टॉप एंड यूज सेल हो गया 17 में। बट है ट्रेंडिंग किसके ऊपर, कौन से भाव के ऊपर? राइट ये 16 नहीं 1490। वेरी गुड। तो ये इस तरह से ट्रेड किया ना, 261.8 सीधा आ गया ना, तो जब तक वो 261.8 ट्रेड नहीं करता है डिसिसिवली, 1639 का नेक्स्ट लेवल ट्रेड नहीं किया ना, तो सीधा 1490 आया। ये 1490 आया कैसे बोलेंगे, 4 जनवरी को 1490 जो है FC 100% के नीचे है कि ऊपर है, ऑलमोस्ट सेम है। ओके राइट 1505 तक आ गया, मतलब 1490 आ गया ना। और वहां से स्टॉप एंड यूज टू बाई भी हो गया 1486 से। तो किसने बाजार को बढ़ाया? 1490 ने। यस और यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया, तो किसने बाजार को टूटने से रोका? 1490 बराबर है ना। 1486 से घूम रहा है, और यहीं पे हमको मालूम पड़ना चाहिए कि 1490 अगर उसको लोअर से ट्रेड नहीं करना है तो क्या करना है? 1647 ट्रेड करना है, 1731 ट्रेड करना है, राइट वहां तक तो जाना है, ये समझ है। तो 1490 से 1731 आ गया। यस नो, पर नया कब बढ़ेगा? 1731 ट्रेड करेगा तो, और वहां से बराबर स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, राइट तो आप 1775 ट्रेड करेगा तो बढ़ेगा। यस सर बट अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, और हम अभी इनको समझा रहे थे टाटा पावर में कि अगर उसको 1775 ट्रेड करना है तो एक काम उसको करना पड़ेगा, क्या? इसका लो WD PCDS ये सब इसको इंटैक्ट रखना पड़ेगा। यस सर नो? यस लो WD PCDS सब इसको क्या करना पड़ेगा? इंटैक्ट रखना पड़ेगा। लेकिन ये 1617 जो है 1617 इस ट्रेडेड ऑन लोअर, तो भूल जाओ 1775 आएगा। अब तक हम कह रहे थे कि 1771 आएगा, बिकॉज यहाँ से जब ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ 1731 से, तो इसका WDP है ना 1540, 1554, ये 1535 और 1495, ये सब लोअर से ट्रेड नहीं किया था। यस और नो? यस आई नो
थोड़ा डिफिकल्ट है बट सर समझो मगर ये कि 1505 तो इसके नीचे आ गए ना सर, वो लोअर 4 जैन। 1490 है ना, उस समय हम किसको रेस्पेक्ट करेंगे? 1490 को, ओके बराबर ना? ओके 1490 से बड़ा था ये समझ है, 1490 को करेंगे। अब यहाँ पे 1490 ने अपना रिस्पेक्ट कर लिया, तो यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, तो हम ये इस दिन कहेंगे कि स्टॉप एंड यूज टू सेल से घबराना नहीं है। कब तक? जब तक इसका लो 1670 पीसीएस और इसमें कुछ भी लोएस्ट दिख रहा हो वो, तो लोएस्ट क्या है? 1608, यस और नो? 1670, 1651, 1684, 1608, इस रो में लोएस्ट भाव क्या है? 1608। 16 1608 जो है 19 जनवरी को देखते हैं थोड़ा कि नहीं थोड़ा। 1608 का नेक्स्ट लेवल है 1598, राइट? यस एंड दिस इज ट्रेडेड विद फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी। यस दिया ना, इतने सारे फ्रेश रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, लाल लाल लाल। यस हाँ सर इसी को यस बताया सर लाल नीला। रेड कलर क्यों दिया है? हाँ सर रेजिस्टेंस फ्रेश रेजिस्टेंस इसमें भी डार्क रेड लाइट रेड दिया ताकि डार्क रेड से समझ में आया कि फ्रेश रेजिस्टेंस मिला है, राइट? देखो यप दीपक दीपक, मैं भी जो समझा हाँ रहा हूँ, आप अकेले समझोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, और जब अकेले बैठते हो तो नहीं समझ में आता है, तो नर्वस नहीं होना, यस सर क्योंकि मैं एक गलती कर रहा हूँ कि जहाँ जो लेवल आपको नहीं समझाना चाहिए वो लेवल पे आपको लेके जा रहा हूँ। अभी आपको सिर्फ नहीं और सर सिर्फ आपको अभी सिर्फ और पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में, क्योंकि सीखना समझना एक अलग बात है, बट शिक्षा में शिक्षित जो आते हैं वो टिकते कब है मालूम है? सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, इतना बढ़िया समझ चल रहा है, उसके लिए नहीं टिकते। उनको फर्स्ट महीने में, सेकंड महीने में, 3 महीने के अंदर अंदर उनको है ना सक्सेसफुल ट्रेडिंग चाहिए, कमाना है उनको। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, 90% लोग जो मेरे पास आते हैं उनकी बात करता हूँ। इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया उस तरह से कि वो एक्टिव शिक्षा जो है, FRAR, FR, ICFC में बाइंग, रीबिगिंग टू बाई का बाइंग, ये 4 सेटअप अगर वो अडोप्ट कर लेते हैं फटाफट, तो कमाना चालू हो जाएगा उनका। यस और नो? yes sir but और my belief is always आई शुड to go एनकरेज, with the logic बराबर है, आई शुड एनकरेज ओनली दिस पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस, बट आई एम okay आल्सो रिप्लाइंग ऑन दिस बिकॉज आपने इसके लिए एफर्ट्स किए हैं। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, सुनो ध्यान से वापस। yes sir मैं अभी जो समझा रहा हूँ उस लेवल की समझ आपको अभी समझ में नहीं आएगी। आपको अभी समझ में आ रही है क्योंकि आप मेरे साथ हो। अलग से करोगे ना तो इतने अच्छे से समझ में आ जावे तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आवे तो नर्वस फील नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं बोलना कि अरे यार बहुत डिफिकल्ट है। no sir but at least we can give a try for it कि जैसे आपने सिखाया वैसे ही कर सकते हैं ऐसा क्या समझ के नर्वस नहीं होना कि बहुत डिफिकल्ट है। मुझे ये बहुत कॉम्प्लीमेंट मिली है, इसलिए मैं भी घबराता हूँ डिफिकल्ट कुछ भी नहीं सिखाने से। और मुझे मालूम ही नहीं कि डिफिकल्ट क्या होता है, इजी क्या होता है। मुझे तो एक ही बात मालूम है कि जो भी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार घोटते रहते हैं, तो इजी हो जाता है, और सीधा जंप मारते हैं तो डिफिकल्ट है। बट मुझे अभी ये कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए कि शिक्षा no sir डिफिकल्ट है। no sir not that way actually आपने जैसे बोला कि record sheet is what I feel is the bible for this उसके what you go through this that is वहां से आप सब कुछ बताते हो record sheet से right sir am I right wrong or what बाइबल क्यों बोला आपने? गीता भी तो बोल क्योंकि सकते हैं। हाँ वह गीता या वो कुरान whatever क्यों वॉट एवर? गीता इज नॉट वॉट एवर। नो सर मैं बता रहा हूँ कि मीन्स इट इज अ बेसिक स्केलेटन ऑफ दिस नहीं, बात बाइबल, गीता और कुरान पे जा रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलो ठीक है। नहीं सर हम्म, और कुछ कोट ही करना है तो बोलो गीता है। यस सर एनी हाउ, मैं फिर से दोबारा सबके लिए रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अभी जो मैं समझा रहा हूँ दीपक को,
तो फ्रेशर्स शुड नॉट फील लेट डाउन, दे शुड नॉट फील कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, दे शुड नॉट फील कि यार ये कैसे होगा। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा, अपने को नहीं करना है, और होगा तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अगर पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस बेस्ट है और मल्टीपल उसमें जो स्क्रिप्ट आ रही है, एम्फेसिस उसमें आ ही नहीं रही है और आ रही है तो बहुत इजीली ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है, बहुत सिंपल वे में आपको समझाया हुआ है और कर लो। और 1 महीने के अंदर, 1.5-2 महीने के अंदर, आई डू नॉट नो व्हेन, ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है वो भी कंप्यूटराइज हो जाएगा और फिल्टर भी हो जाएगा। और शायद इस तरह से 1-2 महीने बाद में जो लोग आएंगे, दे विल बी डिप्राइव्ड, आई एम यूजिंग द वर्ड, दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ लर्निंग दिस वे। यू आर लकी दैट यू आर लर्निंग दिस वे, क्योंकि उनको सीधा ये बोलेंगे ट्रेंडिंग है क्या, बस ठीक है ले लो, नॉन ट्रेंडिंग है क्या, ठीक है ले लो, बट वो नॉन ट्रेंडिंग का भाव 100% के नीचे नहीं आना। दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू मेक इट, क्योंकि मुझे ये नहीं सुनना है कि डिफिकल्ट है। ठीक है ना, करो तो सब इजी है, नहीं करो तो आई लाइक यू बोलना भी डिफिकल्ट है। यस और नो दीपक? यप, यस सर। तो यहाँ पे हम यहाँ से कि ये जहां से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ 1775 का, उसका लो 1608, इस रो का लो 1608 19 जनवरी को उसने ट्रेड कर लिया, राइट? यस यस और नो? यस। तो इसको ये ट्रेंडिंग होकर भी नेक्स्ट लेवल, ट्रेंडिंग में भी ट्रेंडिंग अबॉर्ट कब होता है, ट्रेंडिंग का अबॉर्शन कब होता है, आई डोंट नो व्हाट वर्ड्स आई शुड यूज। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल स्नेक आएगा फिर मल्टीपल लीडर का लो ट्रेड करेगा तो ही वो अबॉर्ट होगा, नॉट लाइक दैट। ट्रेंडिंग में भी ट्रेंडिंग होने के बाद स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर उसका ये लो डब्ल्यूटीपी पीसीडीएस ये सब उसने लोअर साइड ट्रेड कर लिया, मतलब अब इसको नहीं बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, ये बात उसने 19 जनवरी को बोल दी। ओके बराबर ना? ओके ओके। एंड यहाँ से जो भी राइज इन प्राइस है ये लॉन्ग टर्म का व्यू हो गया, लॉन्ग टर्म, ये 1511 आ गया। और किसने राइट, किसने बाजार को तोड़ा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बाजार को किसने तोड़ा था? 1608 ने, राइट? 1608 राइट। और 1511 से जब वापस बढ़ रहा है तो 1608 ही आ रहा है। यस, 1695, 1626 वापस कहाँ से टूटा था? 1735 से ना? राइट। तो 1735 जो है 22 फरवरी को वहां तक आकर स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। 1756। वो जो 1756 जो है ये 23 फरवरी को हायर से ट्रेड किया गया। 1756 इतना बड़ा भारी भाव जो है 61.8 से करता है तो मत गिनो, ये सब समझ है, 100% से गिनो, या तो 38 एक्सेप्ट 61.8, ये वापस यहाँ से 1603 आया, 1608 आया, यस अब यहाँ से बढ़ रहा है राइट। 1787, 1787 और 1735 जो है डीजीसीलो उसने ट्रेड नहीं किया, अभी भी नहीं किया, और 1608 से उसके बीच में वो ट्रेड कर रहा है, फिर आगे कर लिया होगा तो 1608 के ऊपर ऊपर ही रह रहा है, 1805। नाउ अल्टीमेटली ये जो है वापस ट्रेंडिंग हो गया, ट्रेंडिंग में। यस सर नो? ट्रेंडिंग तो था ही, Yes. फिर ट्रेंडिंग हो गया, एंड आज 2100 है। तो अल्टीमेटली एम्फेसिस किस में है? ट्रेंडिंग में, नॉन ट्रेंडिंग में? ट्रेंडिंग में। बस, क्योंकि मल्टीपल स्नेक्स का वो जो हाई था वो ट्रेड कर लिया था, फिर बीच में Yes. एक बार ट्रेंडिंग अबाउट हुआ था क्योंकि स्टॉक एंड यूज टू सेल होकर उसका डब्ल्यूडीपी लोअर से ट्रेड कर लिया, फिर 1735 जो स्टॉक एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस था वो हायर से ट्रेड करके डिसिसिवली वापस फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी होके चल रहा है, तो फिर ट्रेंडिंग हो गया। Yes. कब छोड़ना, कब पकड़ना, कब छोड़ना, कब पकड़ना, वो वाली बात है ये।
ठीक है ना। बट यस सर। दो बात आपको भेजने से पहले कह दूं कि एक ये पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में नहीं आ रहा है तो मत करो, और शायद आता भी रहे तो भी मत करो अभी इनिशियली फॉर फर्स्ट 3 मंथ, जहाँ पे लगातार बैक टू बैक मल्टीपल लेडर, बैक टू बैक कंप्यूटर राउंड बाई हो, उसके बराबर पहले मल्टीपल स्नेक्स हो और उसका रिसेंट हाई ट्रेड किया हुआ हो, वो एकदम सिंपल है, वो करो। एम्फेसिस है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट केस स्टडी हमने लिया, और जिस दिन एम्फेसिस हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ना, तो समझ लेना कि ट्रेंडिंग वगैरह सब कुछ समझ में आ गया। दिस इज वेरी गुड केस स्टडी फॉर सीनियर्स आल्सो। इसको समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ गया। एक्चुअली इवन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग, क्योंकि कहाँ 6 महीने पहले 8 महीने पहले वो मल्टीपल स्नैक्स दिखा। यस और नो? यस सर, तो वही कंफ्यूजन था मुझे, इतना लंबे तक अक्टूबर में दिखा था सर, इसके लिए मैं पूछा कि वेदर आई एम सीइंग राइट और रॉन्ग। ये अच्छे से सीनियर्स के लिए इजी नहीं था ये, तो हमारे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा ही ना, बट हो जाएगा इजी। यहाँ पे सीनियर जूनियर जैसा कुछ भी नहीं है। देखो, शिक्षा सिस्टम नो डजंट नो विच मार्केट इट इज, बराबर ना। यस। एनएससी है या बीएससी है या यूएस मार्केट है या गोल्ड है या सिल्वर है, शिक्षा सिस्टम को नहीं मालूम। यस और नो? यस। शिक्षा सिस्टम को ये भी नहीं मालूम कि एम्फेसिस है या रिलायंस है या एसबीआई है। एक ही समझ जो है हर मार्केट में, हर एक्सचेंज में काम आती है, हर स्क्रिप्ट पे काम आती है। यस और नो? यस। तो एक ही समझ जो है वो हर टाइम फ्रेम में काम आती है। शिक्षा सिस्टम को नहीं मालूम है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे है क्या, या वीकली है या मंथली है। यस और नो? यस। शिक्षा सिस्टम को ये भी नहीं मालूम कि दीपक जूनियर है कि सीनियर है। यस शिक्षा सिस्टम को ये भी नहीं मालूम है कि कौन ट्रेनर है कौन स्टूडेंट है। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको ये फलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। और आप लोगों को जिस हिसाब से मैं ट्रेन कर रहा हूँ, जो 5-5 साल पुराने सीनियर्स है ना, उनको हम 5 महीने 6 महीने के अंदर बीट कर सकते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड, उनके सामने दे आर अवेलेबल हियर, उनके सामने कह रहा हूँ, यू कैन बीट देम। उनको फिजिकली मिलके भी जितना अच्छे से नहीं समझाया हूँ, उतना अच्छे से आपको ऑनलाइन समझा रहा हूँ। गेटिंग इट नो? यस सर। करोगे ना? लेकिन यस। शुरू में स्लो जाओ। एक्चुअली है ना, मैं बहुत बार कहता हूँ, रूल्स कौन तोड़ सकता है? जिसने रूल्स को मास्टर किया है। जो इनडिसिप्लिन वे में कौन बिहेव कर सकता है? जो डिसिप्लिन वे में बिहेव करना जानता है। एक्सपर्ट कौन बन सकता है? जो सिंपल से सिंपल बात को भी समझ सकता है। यस और नो? इसी तरह से पहले बहुत सिंपल वे में है ना, 2-3 महीना ट्रेडिंग कर लो। जो यूजर मैनुअल में दिया हुआ FRAR है, FR है, ICFC में बाइंग कैसे करना, रीबिगिन टू बाई में कैसे बाइंग करना, उसमें पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में है ना 100 ट्रेड्स कर डालो। उसके बाद में मैं न इतना रोकूंगा न इतना टोकूंगा। ओके। ठीक है ना? 100 ट्रेड्स कर लो। फिर हम जाएंगे इसके ऊपर। ट्रेंडिंग में 5% के ट्रेड्स है हमारे पास। 5-5% के ट्रेड के लिए तो क्यों है, जितने ट्रेड्स चाहिए उतने हैं, बहुत है। शिक्षा सिस्टम मैं नहीं कह रहा हूँ, शिक्षित कह रहे हैं, इट्स ए ट्रेजर ऑफ ट्रेड्स। 5-5% के तो ट्रेड बहुत है। बट एक पहले पूरी जो हम पुराने जो हमारा अप्रोच है ना, उसमें से धीरे धीरे बाहर निकलो, धीरे धीरे शिक्षा सिस्टम अडॉप्ट करो। प्राइस एनालिसिस है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे खुद को समझ में आ रहा है कि वाओ, एम्फेसिस कितना बढ़िया काम किया है यार, एकदम एकदम। फिर धीरे धीरे प्ले बटन रख के करो। प्ले बटन है ना, इसको बंद कर दो तो एक एक रिकॉर्ड आएगा। फिर लिखो, हर रोज अपनी समझ लिखो, और जो आपका समझ है वो सही होते जाता है, मतलब आपको आ गया। यू डोंट नीड एनीवन देन। ठीक है ना दीपक? यस सर।
आप रोहित के थ्रू आए हो ना? यस सर। आज रोहित शिक्षा में मेरे ख्याल से कम 5 साल से है। एंड सर एक्चुअली और भी एक चीज बोलता हूँ कि ही आल्सो केम एट माय प्लेस लास्ट सैटरडे और उसमें वो भी एक्सप्लेन कर रहा था बैठ के, so he is also putting efforts. अपन है ना 5-6 महीने के बाद में है ना रोहित के बराबर हो जाएंगे। तो रोहित यहाँ पर है, उसकी प्रेजेंस में कह रहा हूँ, वो 5 साल से है, आप 5 महीने में उसके बराबर हो जाओगे। बट शुरू में स्लो जाओ, रिजेक्ट करना सीखो कि यार एक सिंगल स्नेक, सिंगल लेडर, सिंगल स्नेक, सिंगल लेडर छोड़ना यार। 2020 में वो हुआ था यार, स्नेक कितना दूर हुआ था, छोड़ना यार, अभी नहीं करना है, रिजेक्ट। इजी इजी कर लो, पहले इजी इजी कर लो, ठीक है ना? यस सर। सिंपल सिंपल करो, पहले बहुत सिंपल रहो। श्री कृष्णा। एनीवन एल्स फ्रेशर्स में? पुष्कर कहिए। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक ही डाउट है सर, ये क्वेरी है सर कि जो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेज है उसमें जितने भी सर ट्रेड स्क्रिप्ट्स आती हैं तो उसमें केवल वही करनी है जिसमें प्योर अप ट्रेंड है या फिर बोथ ट्रेंड्स भी ट्रेड कर सकते हैं? जैसे HCL टैग है सर, कर सकते हैं सर इसमें? तो हाँ, ये बहुत ट्रेंड्स कर सकते हैं क्योंकि इसमें अपर बैंड है ना, RC 38.2 ही फिल्टर किया गया है। ओके। अगर अपर बैंड 38.2 के ऊपर रहता ना तो हम वो नहीं करेंगे। लेकिन देखो बोध ट्रेड में एक ही ट्रेड है HCL टैग, दैट हैपेंस टू बी अपर बैंड। बोथ द ट्रेंड्स जो होगा ना उसमें अपर बैंड बाय डिफॉल्ट 38.2 होगा, इसलिए कर सकते हैं। ओके ओके सर। और सर एक आज और सर, हाँ यस सर, और रिक्वेस्ट है, 6 ट्रेड है ना, यस सर, ट्रेड्स को है ना वो 4 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बैठाने की कोशिश करते ही रहो। ICFC है या रीबिगिन टू बाई है या FRR है या FR है। कभी कभार हो सकता है कि वो चारों में फिट बैठेगा, किसी में 4 में से 2 में फिट बैठेगा, 4 में से 1 में ही रहेगा या चारों में नहीं रहेगा। बट यहाँ पे जो ये 6 स्क्रिप्ट आ गई ना लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करने के बाद, वो 4 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उसमें से एक में तो फिट बैठेगी बैठेगी बैठेगी। वो नहीं बैठती है तो 5वां जो हमारे पास ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक्यूमुलेशन, उसमें फिट बैठ जाएगा। ओके जो मुझे भी आपको देना बाकी है सर। आज मैंने एक ये ट्रेड लिया था सर, LTI वाला, लार्सन टुब्रो इन्फोटेक सर। तो इसमें सर आज सपोर्ट आया है और ये ICFC से खुला था 28 तारीख को, और लोअर टाइम फ्रेम में आज सपोर्ट मिला था। तो आज सर मैंने इनिशिएट किया बट करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं आया। तो आइडियली सर जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बोलती है उसके हिसाब से आज फोल्ड करना चाहिए था, बट मैंने सर अभी तक फोल्ड नहीं किया है, वो मेरे से एक गलती हो गई। नहीं कोई बात नहीं। एक और गलती जो मैं हाईलाइट कर दूं कि हमने ये कहा है आपसे कहा कि पहले भी ऐसी होने के बाद फर्स्ट टाइम सपोर्ट मिलता होना तो ले लो। रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलता है ना उसको महीने के लिए रहने दो। जब हम अक्यूमुलेशन सीखेंगे ना, जो ट्रेडिंग लिखी है अक्यूमुलेशन, यस सर उसमें हम सीखें। डायरेक्ट अगर सपोर्ट मिलता है ना तो ही करो, रेजिस्टेंस मिलके सपोर्ट मिलता है ना तो दिस गोज अंडर द अक्यूमुलेशन। ओके ओके ठीक है सर। देखा जाए ये हमने किया LTI लाइव ट्रेड सेटअप लिया था मंडे को, बट हमने ये कहा कि 28 जून को ही अगर ये स्टॉप एंड यूज टू बाई तो बाइंग करना है, तो स्टॉप एंड यूज बाई नहीं। यस सर बराबर ना? बराबर। ये बढ़िया है कि रेजिस्टेंस मिलने के बाद में अक्यूमुलेशन वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना वो बहुत बढ़िया है। इससे हमें ना
धीरे धीरे पोजिशनल पैसिव ट्रेडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बुल्स क्या कर रहे हैं, वो सबकी समझ धीरे धीरे डेवलप करेंगे। तब तक आज देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस से चल गया, ये भी रेजिस्टेंस से चल गया, एक्सी वाला सेटअप हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, करेंगे सर। पहले एकदम सिंपल बोलते हैं ना, यू आर ऑल बेबी, पहले दूध रोटी खाना सीखो। ठीक है ना, फिर बटर नान ये वो सब कुछ है। यस सर, यस। ओके ओके सर। एनी फ्रेशर्स? आकाश, हैंड रेस बाय डिफॉल्ट है या तो बाय डिफॉल्ट है? आप तो बाय डिफॉल्ट नहीं हो, समझ रहे हो? बाय डिफॉल्ट हाँ सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं इम्प्रूव सर, हो रहे समझ हो, रहा हूँ। यस इम्प्रूव सर, हो रहे हो। यस सर। ठीक है। Juniors. Shall I move to seniors? I'm moving to seniors. राजन बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर एक टीसीएस। क्या हुआ, 3360 आपका ट्रेड किया कि नहीं किया? वही तो 3406 तक आया है ये। 3460 था ना वो? नहीं 3356 75 हुआ था फिर बाद में। 3317 3375 ना जी। 3375 ट्रेड नहीं कर रहा है तो 3399 कहाँ ट्रेड कर रहा है? तो हाँ बोलो क्या कर... हाँ, और 24 तारीख को आरएमएसएल हायर दो सिचुएशन में था वो, आरएमएसएल हायर सिचुएशन में, सॉरी, नो रिट्रेसमेंट 3406.60। अब देखेंगे हम। अब यहाँ पे जैसे ये लेटर आई थी 23/6 को, 24 के सामने लेटर आई थी, तो ये बस ये जो समझ यहाँ पे बिल्ड करना चाह रहा था कि मैं 3400 में इसको जब बेचूं तो क्या वो सही है या गलत है, और अगर गलत है तो स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली एग्जिट ले लें या फिर पोजीशन सेल करके वेट करें कि कैसे वो एक्ट करता है। या अब ये जो चीज ऐड कर रहा हूं मे भी कि आप गुस्सा करें, लेकिन जैसे वीकली और मंथली में मैंने उधर भी एक बार जाके देखा, वीकली और मंथली में ये पॉजिटिव है, इसका व्यू पॉजिटिव है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है? इसके साथ क्लब करना चाहिए, जैसे कि आप हमेशा बोलते हैं कि अपने फेवर का हो तो क्लब करो, नहीं तो मत करो। तो वो मेरे फेवर का नहीं था, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं बस, ये सब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या सिंपल जो। जी, हम सबसे पहले तो सीख रहे हैं कि ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है। यस सर। मल्टीपल लेडर से चल रहा है, कंप्लीट राउंड बाय होके चल रहा है, तो उसकी चाल कहाँ तक है वो हम देख रहे हैं। जी, और वो जब ट्रेंडिंग हो जाएगा तो नई चाल, नई जर्नी शुरू होगी, ये हम सीख रहे हैं ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग रख के। यस सर। बट हम ये नहीं सीख रहे हैं नॉन ट्रेंडिंग का भाव जो है वहां से उसको बेच दें। ओके।
ऐसा हमने कभी नहीं सीखा, हमने कभी नहीं नहीं कहा। सीखा। हमने ये कहा कि वीकली का प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस हो, ओपनिंग का हो, पोस्ट ओपनिंग का हो या पोस्ट क्लोजिंग का हो, तो बाइंग है तो हम बाइंग करेंगे, और ट्रेंडिंग है तो बहुत आराम से बाइंग करेंगे। नॉन ट्रेंडिंग है तो भी हम बाइंग करेंगे, बट नॉन ट्रेंडिंग में जिस भाव से वो ट्रेंडिंग होने वाला है उस भाव तक अगर वो आता है, और वो भाव अगर आरसी 100% के नीचे है तो हम बाइंग अवॉइड करेंगे। वो भाव राइजिंग चैनल 100% के ऊपर आता है तो हम बाइंग अवॉइड करेंगे। यहाँ तक कि हम सीखे हैं, हमने यस कभी सर। ये नहीं कहा कि जहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग का भाव है वहां पे उसको बेच दो। सही है। ऐसा कब सीखे हमने? नहीं नहीं सीखा ही नहीं है। ये तो हम मेरा जो व्यू था, जैसे एक बायस व्यू जिसको बोलते हैं, वो मेरा निकल के बायस सामने आया, मैंने आपको बोला तो। कहाँ से रहेगा यार? जो इतना शिक्षा सेशन सीख रहे हैं, सामने प्लान पड़ा है, सामने ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग पड़ा है, सामने मल्टीपल लीडर पड़ा है, फिर बायस कैसे हो सकते हैं हम? मैंने इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर, कि जो ऊपर से देखते आ रहे थे कि यहाँ के आने के बाद एस एन टू सेल हो गया, तो एक व्यू आया कि नहीं यहाँ से बेचेंगे तो हमको नीचे मिलेगा, फिर नीचे उसने डबल 325 ने उसको रोक लिया। तो मतलब क्या हुआ मालूम है राजन, हमको है ना किसी भी कोई भी भाव में है ना हमको ट्रेड चाहिए। वी डोंट वांट टू सी वेदर इट इज ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग, वी डोंट वांट टू सी वेदर इट इज फॉलोइंग अंडर सम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और नॉट। नहीं सर। अगर यहाँ पे ढूंढना ही है ना तो बाइंग ढूंढो ना, ट्रेंडिंग हो जाएगा ये समझ के। कैसे बाइंग ढूंढना बताओ? कौन यस से सर। भाव से ट्रेडिंग होने वाला था वो? 3375 नहीं और नहीं, वो उसके पहले पिछला भाव क्या था? 3256। करना नहीं है ऐसा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनडिसिप्लिन में ही करना है तो जो जो पार्टी चल रही है, बीजेपी चल रही है, उसके साथ बैठो ना। 323354 था राइट? ओरिजिनल भाव हाँ 3370 था। यस और नो? यस सर 3354। 3354 3370 सब दिख रहा है। तो यहाँ पे 3370 तक आकर ये क्या कर रहा है? स्टॉप एंड टू सेल हो रहा है। यस सर। तो ये समझ समझ की बात है, समझ हाँ से ही करना है। तो ये ट्रेंडिंग होते होते रह गया, यस सर। बट देर आर ब्राइट चांसेस कि ये ट्रेंडिंग होगा। कब तक? जब तक ये जब तक 3268 की ट्रेड लोअर लोअर साइड साइड, ट्रेड नहीं हो। यस सर। और ये 3268 21 जून को लोअर साइड ट्रेड किया गया। 3268 का नेक्स्ट लेवल 3258 लोअर साइड ट्रेड कर लिया राइट? यस सर। तो हम कहेंगे ये ट्रेंडिंग होना नहीं चाहता है। नहीं चाहता है। ये ट्रेंडिंग तब होगा जब 3375 ट्रेड करेगा। हाँ यस और नो? यस बट सर। फिर भी इसने ट्रेंडिंग होना नहीं चाहता हूँ, ये कब बोला इसने? 21 जून को। हाँ तो इसमें भी फॉलो अप सेलिंग, ऐसे भी हम नॉर्मल बाइंग हो, नॉर्मल सेलिंग हो, तो भी हम कहते हैं फॉलो अप बाइंग, फॉलो अप सेलिंग आने दो। हाँ जबकि ये तो सिर्फ शॉप एंड यूज सेल का डब्ल्यूडीपी देख के हमने किया। तो 3233 तो ट्रेड करने दो। यस और नो? यस सर। 3233 कहाँ ट्रेड किया अब तक? वहीं आ रहा है ये। हाँ वहीं तक आया है, आज वही 26 का लो करके रह गया। ये है ना टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है, और टर्निंग पॉइंट में हमको बहुत क्या होना चाहिए? स्लो होना चाहिए। यस और नो? यस सर। एक सेकंड, किसी का मैसेज आ रहा है कि 3248 होना चाहिए। कैसे? TCS 3248 सपोर्ट कैसे? हमको अनम्यूट करना होगा, पर हम समझते हैं 3275 वो जहाँ पे ट्रेंडिंग वाला है ना, वहीं पे एक
लो 48 का भी है, शायद उसको कंसीडर किया उन्होंने। जो भी है, इतना दिमाग लगाना पड़े ना, वो काम ही नहीं करना यार। सबसे पहली बात तो हमने सेल सीखा ही नहीं मल्टीपल लेडर, कीप इट सिंपल। और बाइंग और सेल नहीं सीखा है, और मल्टीपल लेडर है, शायद ये ट्रेंडिंग हो सकता है, मल्टीपल लेडर इसलिए शायद ट्रेंडिंग हो सकता है, तो कौन से भाव से हम बाइंग कर सकते हैं ना, वो ढूंढो बस। ओके, ये जो चीज मैंने बोला ना सर आपको कि सेलिंग के लिए, वो क्यों मेरे दिमाग में आई, अभी ध्यान में आ गया। वो मैंने पॉइंट आउट पेपर पे नहीं लिखा था, लिखा होता तो ये मिस्टेक नहीं होती। वो इसलिए कि वो जो 3368 3268 लोअर साइड में ट्रेड किया उसने, 51 का लो जिस दिन है, उसके कारण। और वो सवाल मुझे पूछना था, लेकिन 3-4 दिन निकला तो वो मैं कॉपी में नोट नहीं कर पाया, मैं आपको बोल नहीं पाया अभी। फिर भी मैंने अभी तक कोई सेलिंग पोजीशन की नहीं है इसकी, बस मैं ये पूरा समझना चाह रहा था इसी चीज को। वो क्लियर है आपने जो बताया उसके मुताबिक, कि जैसे डबल लेडर से चल रहा है, वो बार बार उस जगह पे आकर के इसमें बाइंग देखना है। अगर इस तरीके से वो अब तो 3406 ट्रेड अगर करता है, क्योंकि अभी भी उसने लोअर साइड में फॉलोअप सेलिंग नहीं दी है। ऐसा नहीं लगता बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है? तो सर आप जिस जगह पे लेके जाना चाहते हैं वहां थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। आप जैसे पूरा यहाँ से वहां तक ग्लेनमार्क फार्मा कल समझाया, देखता ही रहा, स्क्रीन देखता रहा। आप जो कहते हैं इनको 5 महीना में सीख लेंगे, मैं बोलता हूँ सच में। वो कभी कभी कमलेश भाई बोलते हैं ना कि जो जितना लेट आ रहा है उतना ही लकी है। उंगली पकड़ पकड़ के इतना जल्दी वहां तक पहुंच जा रहा है, जिसको सुनने के लिए हम इतना दिन से इंतजार कर रहे थे। वो आपके साथ इजीली बैठ के घंटे 1.5 घंटे तक, आधे घंटे तक एक ट्रेड में बैठे रहते हैं, पूरा हिस्ट्री देखते हैं। हम 1.5 साल से इंतजार करके यही चीज सीखने के लिए आज इतना एक्साइटमेंट है हमारे अंदर। रियली फ्रेशर्स बहुत लकी हैं। और फ्रेशर्स क्या, सब लोग तो एक ही जैसे हैं। एक रिलायंस भी देखना चाहेंगे सर। टीसीएस है ना, छोड़ दो। यस सर। इससे क्या होगा मालूम है, हम टर्निंग पॉइंट पे काम करेंगे ना, तो जब वास्तव में बाजार एक तरफा चलेगा ना, तो हम नहीं रहेंगे। सुन रहे हो ना? यस सर। जब बाजार टर्निंग पॉइंट पे होता है तो हमको काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसीलिए मैंने टीसीएस में बाइंग के एफआरएआर वाले कॉल में भी मैंने बाइंग इनिशिएट नहीं की, बाकी सबने ट्रेड भी लिया, प्रॉफिट बुक किया और आपको मैसेज भी गया। आज जो मैसेजेस आए सभी, कितने इजी इजी ट्रेड से, वो करो ना, सीखने के लिए, समझने के लिए भले हम कुछ भी करते रहे, लेकिन जो इजी इजी ट्रेड से फटफट फटफट 5% दे रहा है, वो लेते जाओ ना। यस सर, वो सब तो ले ही रहे हैं। हाँ, ले ही रहे हैं ना, अच्छी बात है। हम्म। रिलायंस बोलो। हाँ सर, ये रिलायंस में सर, ये ट्रेंडिंग होके चल तो रहा है, लेकिन रिसेंटली जो मूवमेंट इसमें आ रही है उसमें 1956 ऊपर में। रुको, मल्टीपल स्नेक्स है। यस, यस हाँ सर। है। मल्टीपल स्नेक्स, तो मल्टीपल लेडर की सीरीज यहाँ पर थी, उसके पहले स्नेक है, तो इसका लो क्या था? 1962। 1960 1959 1959। बराबर ना? यस सर। 1959, और बढ़ के कितना गया था? 2250, 2274, 1959, 1959, 1959। हाँ बोलो, क्या है? जैसे ये मल्टीपल लैडर में जो डब्ल्यूडीपी ट्रेड होता है, सॉरी मल्टीपल स्नेक्स में, जब किसी भी अक्रेंसेस में वो, जब या फिर ऊपर में आया था, वो टीएससीटी आया था, उसका डब्ल्यूडीपी ट्रेड होता है। वो सब का इंपॉर्टेंस वहीं तक है ना, जब तक ये 1959 ट्रेड ना करे, ये जर्नी वहां तक लेके जाएगा। ये जर्नी 19, अगर वीकली में पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में, इसको इंडिपेंडेंटली नहीं देख रहा है, प्री ओपनिंग, ओपनिंग, पोस्ट ओपनिंग या पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में, कोई भी एक ट्रेड सेटअप में रिलायंस सेलिंग में होना, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। अगर वहां पे सेलिंग है तो इसकी जर्नी टुवर्ड्स 1959।
और बिना कोई भी ट्रेड सेटअप देखे करना है तो रेडी हो रहा है, सीधा करना हो तो। अगर किसी भी ट्रेड सेटअप में, सेलिंग के ट्रेड सेटअप में रिलायंस आ रहा है प्री ओपनिंग, ओपनिंग, पोस्ट ओपनिंग में, वीकली में, यस सर। और का पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में आ रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जर्नी 1959 है। ओके, ठीक है। एक एक चीज और पूछ रहा था सर, जैसे टीएसीटीए होता है उसकी फॉलो बाइंग आती है, टीएसीटीए हुआ उसका फॉलो अप सेलिंग भी आया। इस कभी भी हम किसी भी स्क्रिप्ट में जैसे अभी देखते हैं कि मल्टीपल लैडर या मल्टीपल स्नेक है, उसके बीच में जो हाई लो है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग डिसाइड कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि जब वो टीएसीटीए हो उसके बाद उसके फॉलो अप सेलिंग में हो वहां का लो, और उसी तरीके से टीएसीटीए बाई हो, फॉलो अप बाइंग आई हो उसका हाई, इसका कोई इंपॉर्टेंस है या फिर बस ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ? एक तो टीएसीटीए मत बोलो, जो लोग सब समझ सके वैसे लैंग्वेज यूज करते हैं, टर्न अराउंड एंड कंप्लीट टर्न अराउंड, राइट। यस सर। अब आप जो पूछ रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड हो, तो कोई केस स्टडी के साथ बताओ। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन इटसेल्फ। जैसे इसको थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे कंप्लीट ये अराउंड हुआ, टीएससी हाँ हुआ, कंप्लीट टर्न हुआ, इसकी फॉलो अप बाइंग अभी नहीं दिख रही है, लेकिन सपोज करते हैं कि इसकी फॉलो अप बाइंग आ गई है और इसका रिसेंट हाई हमारा 2250 या 2260 है, एक हाई ये हुआ। अब इससे पहले जहां टर्न अराउंड और कंप्लीट टर्न अराउंड सेलिंग में आया हो और उसका फॉलो अप सेलिंग आया हो, तो वहां भी एक लो बनेगा। तो उस लो और ये जो अभी टीएसीटीए हुआ, मान लेते हैं कि ये फॉलो बाइंग वाला है और इसका हाई 2260 है, तो इस तरह के हाई लो का कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं, इतना घुमा फिरा के नहीं, एकदम सिंपल रखते हैं ना। जब भी कंप्लीट राउंड बाई में फॉलो अप बाइंग से चल रहा हो, यस सर। एक हाई बनाएगा हाँ और फिर मल्टीपल स्नेक्स आएगा, हाँ। फिर मल्टीपल लेडर आएगा। यस सर। वही हाई को तो हम रिसेंट हाई कहते हैं। ठीक है, मैं ऊपर इस चीज को, हाँ इस चीज को मैं एग्जांपल के साथ कभी रखूंगा आपके सामने। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके सवाल का एक और जवाब, तो कंप्लीट राउंड बाय होके चल रहा है, हाँ। अभी फॉलो अप बाइंग नहीं आई, नहीं। तो कहाँ आएगा? डब्ल्यूटीपी तक आएगा 1974 तक। हाँ। और ये मल्टीपल स्नेक्स का जो लो है वो भी हमने क्या देखा? 1959। 1959 देखा। यस सर। तो जब 1974 और 1959 तक आके वहां पे एक जर्नी उसकी कंप्लीट हो जाएगी, यस। एंड अबव दैट जब भी एक फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with बीडीपी एंड क्लोजेस विद पीसीएस, यस। मतलब उसको ट्रेंडिंग नहीं होना है, हाँ सेलिंग के लिए। तो उसको कंप्लीट राउंड बाय का डब्ल्यूडीपी ट्रेड नहीं करना है, हाँ 1974 ट्रेड नहीं करना है, तो क्या ट्रेड करना है? हाई ट्रेड करना। 2275 ट्रेड करना है। यस। 2275 ऐसे समझना चाहिए। ओके सर। 1974 आने के बाद में एक फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with बीडीपी एंड इट शुड क्लोज विद पीसीएस। अधूरा मत सुनना, 74 आया तो ले लिया, ऐसा मत करना, नहीं नहीं। ठीक है। यस सर। और यहाँ थैंक यू पे सर। कंप्लीट बाई चल रहा है, 2033 वही तो खड़ा है हाँ। यहाँ पे जर्नी। बट है एज ऑफ नाउ सेलिंग में। ओके सर। और भी है, जितनी स्टॉप एंड बाई हुए, मल्टीपल लेटर होने के बाद भी जितनी भी स्टॉप एंड टू बाई है,
उसका बीडीपी ट्रेड नहीं किया, 2261 वहीं आया, हाँ और उसका स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट 2166 ट्रेड कर लिया, राइट। हाँ ये 2173 से स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, पर उसका हाँ बीडीपी 2225 ट्रेड नहीं किया, 2241 ट्रेड नहीं किया, और वहां से स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया 2273 से, और ये 2173 आज लोअर से ट्रेड कर भी लिया इन दिनों में। फिर ये स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, यस और नो, जल्दी जल्दी बोलो, यस हाँ ना हाँ। ये हाँ हाँ उसका बीडीपी 2257 ट्रेड नहीं किया, पीसीसीबी वगैरह सब, हाँ और फिर 2193 भी लोअर से ट्रेड कर लिया। कितना हाँ ब्यूटीफुल हो के है ना, वो 1964 1974 आ रहा है। जितने भी स्टॉप एंड यूज टू बाय हो रहे हैं, उसका अपर बैंड या बीडीपी ट्रेड नहीं कर पाता है, बराबर वहीं तक आता है, घूम के स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट बार बार ट्रेड कर रहा है, यस सर लगातार ट्रेड कर रहा है। सिर्फ इतना भी कोई सीख लेना तो भी बस है शिक्षा में। स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल में कैसे बाजार बिहेव करता है, इतना भी सीख लिया तो भी बहुत है। तो मल्टीपल स्नेक आने के पहले मालूम पड़ेगा कि मल्टीपल स्नेक आएगा। सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूं मैं? नहीं यहाँ पे सर कंप्यूटर के बाद ही यस सर मल्टीपल आने के पहले मालूम पड़ना कि मल्टीपल स्नेक आने वाले हैं, इस लेवल तक आपको जाना है। मल्टीपल स्नेक का वेट नहीं करना है। तो हम जब भी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में होंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग में होंगे, पैसिव ट्रेडिंग में होंगे, तो हमको पहले ये एक्टिव शिक्षा, इस तरह से धीरे धीरे पोजिशनल शिक्षा, ये सब सीख के हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये लेना है कि हम जब पोजिशनल ट्रेडिंग में हाथ में इन्वेस्टमेंट करके बैठे होंगे, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करके बैठे होंगे, जहाँ भी इस तरह से स्टॉप एंड यूज टू बाय हो के उसका अपर बैंड ट्रेड नहीं करता है, बीडीपी ट्रेड नहीं करता है, और वहीं से घूम के स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट ट्रेड कर लेता है, तो विल बी द फर्स्ट टू बुक द प्रॉफिट। एक बार निकल जाए भाई यहाँ से। धीरे 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 क्या कर रहा है, बढ़ना बंद हो रहा है। टूटेगा नहीं मालूम, लेकिन बढ़ना तो बंद हो ही रहा है। बंद हो गए हाँ इस तरह से हम हमारी कॉस्टिंग जो है वो कम कर सकते हैं। फिर 1974 में फिर बना लो कॉस्ट, उतने का उतना माल वापस ले, उतने का उतना पैसे का माल। हाँ फिर बात करेंगे हाउ विदाउट इन्वेस्टिंग इवन सिंगल फर्दर रुपी। इसको मनी मैनेजमेंट कह सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कह सकते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट कह सकते हैं। ये क्लास एक में भी आपने रुपया, बताया था ये बहुत बार मैंने समझाया है, बट फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट तीनों एक साथ में है ना, हम सीख सकते हैं सिर्फ एक केस स्टडी से। एक भी रुपया ज्यादा लगाए बगैर, एक भी रुपया ज्यादा लगाए बगैर, लगाए बगैर हाँ सर दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एक भी रुपया ज्यादा नहीं लगाना एक्स्ट्रा, और मुझे रिस्क भी मैनेज करना है, कॉस्ट भी मैनेज करना है, और मनी भी मैनेज करना है। ये तीनों Yes. मैनेज करके किस तरह से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ये भी सीखना है। दैट इज, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखने के बाद में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के बाद में सीख लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में तो आपके पास, मेरे पास, हर किसी के पास लिमिटेड कैपिटल है। सबकी, हमारी सबकी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी और मेंटल कॉम्पिटेंसी सबकी बहुत लिमिटेड है। यस सर नो? यस सर तो जितनी ज्यादा लिमिटेड है, तो उसमें से, उस लिमिटेड में से ही कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उसको ग्रो किया जाए बिना एक रुपया एक्स्ट्रा लगाए, वो सीखना है। वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने काफी बार शेयर की है, बट आप लोगों ने, कितने लोगों ने अडोप्ट किए मुझे नहीं मालूम, और मुझे तो एनर्जी आती रहती है, बहुत कम लोगों ने उसको अडोप्ट किया है। इसके लिए फिर कभी करेंगे हम, ठीक है? ओके सर Anyone else? हाँ कमलेश भाई।
कमलेश भाई, क्या हुआ? कल भी बात नहीं हुई, आज भी नहीं हो रही है। आपने मुझे अनम्यूट भी किया है। हेलो, फोन कर लो, चलो अभी, ये तो पोस्ट वेबिनार। नहीं तो एक बार काम करो, आप विड्रॉ करो और फिर वापस ज्वाइन करो। हाँ बोलो कमलेश भाई। તમે એક વખત વેબિનાર લીવ કરો અને પાછું રીજોઈન કરો. श्री कृष्ण. हाँ हाँ बोलो कमलेश भाई. यस सर, जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. सर ये रिलायंस में ही मुझे पूछना था. मेरा क्वेरी तो निफ्टी में आपको मालूम है, लेकिन रिलायंस में 2159 क्यों? ये तो फॉर्चुनेटली 2155 है इसलिए, वरना वो नीचे का फिगर होता तो. कहाँ 2159? आपने बोला ना भी 2159. यहाँ पे मल्टीपल लेडर में कंप्यूटर ऑन बाय हुआ है. यस सर. तो जब तक इसका WTP लोअर से ट्रेड नहीं कर, अब फॉलो बाइंग नहीं आ रही है तो कहाँ आना है उसको? 1974 आना है. क्यों? पहले पीसीएस तो तोड़ने दो. मतलब 1974 के ऊपर जो है तब तक वो बाइंग में है. यूं तो अभी आपने सेलिंग में प्रूव कर दिया सर. आई एम माय ऑब्जेक्शन सर. सेलिंग में ट्रेडिंग का सेल है भाई. व्यू बेस्ड ट्रेडिंग जो है, पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसे हम बहुत बार कहते हैं कि कंप्लीट राउंड सेल होकर, ये ट्रेंडिंग है सर. ये मल्टीपल लेडर है. फिर से करते हैं, मल्टीपल लेडर है, कंप्लीट राउंड बाई है, फॉलो बाइंग नहीं आई है. पर सर ये ट्रेंडिंग है, कंप्लीट टर्न बाय. हाँ बराबर है, कंप्लीट राउंड बाई है, ट्रेंडिंग है, लेकिन ट्रेंडिंग होने के बाद में फॉलो बाइंग नहीं आ रही है ना. और स्टॉप एंड यूज टू बाई के सपोर्ट जो है वो लोअर साइड बार बार ट्रेड किया है, तो दैट इज टुवर्ड्स 1974 अराउंड. और 1974 आकर कहीं से भी जब भी वो फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी एंड क्लोजेस विद पीसीएस अगर वो ट्रेड कर लेता है तो वंस अगेन इट विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर. ऐसा हमने समझाया. लेकिन सर आपने जो 2159 बताया ना, उसमें मेरा ऑब्जेक्शन है. कहाँ 2159? ये लेडर के ऊपर आपने लो देखा ना पहले. अच्छा, वो 2159 गलत है क्या? यस सर. देख सकते ये 2160 और लो है, और उसका स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट 2155 है. वो फॉर्चुनेटली 2155 इसलिए इस टाइम इसके साथ मैच हो गया, वरना तो वो गलत है ना. रुको, मल्टीपल स्नेक है. यस सर. और इसका 2009 होना चाहिए ना, 2016 नहीं होना सर, चाहिए. सपोर्ट. अभी आपने ये स्टॉप एंड यूज टू बाय का. हेलो. यस सर. अभी आपने ये, सॉरी, ये 1959 आप
एक मिनट में मेरे सॉफ्टवेयर में देख लो आप, ऊपर नीचे किए जा रहे हैं, मैं देख नहीं पाता हूँ सर। मल्टीपल लेडर की मल्टीपल स्नेक है, फिर इसका मल्टीपल लेडर है, इसका लो देखना है हमको 1962 या 1959। हाँ सर, ये आपने 1959 जो बताया ना, वो 27 मई का बताया आपने सर। हाँ बराबर है, अभी भी 27 मई का ही दिखा रहा हूँ। नहीं, तो वो 25 मई का जो बॉटम है वो आएगा ना, उसने उसको मल्टीपल लेडर के घर में डाला ना, और उस दिन का PCDS 1955 है, तो फॉर्चुनेटली 4 पॉइंट दूर है। ठीक है, 1955 ही पकड़ सकते हैं, 1955 ही पकड़ना चाहिए, बराबर है। हाँ, वो तो फॉर्चुनेटली सर 4 पॉइंट दूर है, 20 पॉइंट दूर होता तो फिर तो ये गलत हो जाता ना आपका। 1955 पकड़ना चाहिए, बराबर है, नॉट 1959। 19 मेरा एक्चुअली ध्यान है ना, ज्यादातर ये स्टॉप एंड यूएस टू बाय का सपोर्ट है ना, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, इसके लिए वहीं पे नजर रहती है। अदरवाइज इट इज 1955 ओनली, करेक्ट है ये। और सर ये ट्रेंडिंग के खाली फॉलो बाइंग नहीं आया, तो PCS तो तोड़े 2098 और 1974 में 100 पॉइंट का डिफरेंट है, 100 पॉइंट में इसीलिए उनको कहा कि ये जो है मल्टीपल स्नेक है, ट्रेंडिंग तब होगा जब 1959, तो अब हम कह रहे हैं 1955 लोअर से ट्रेड करेगा तो ही ट्रेंडिंग होगा। इसकी जर्नी जो है वो 1955 आएगा ऐसा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब 1955 आएगा तो हम सेलिंग बंद कर देंगे, एक बात। और दूसरी बात हमने ये भी उनको समझाई कि मल्टीपल लेडर है, कंप्लीट राउंड बाई है, फॉलो बाइंग नहीं आई, कोई बात नहीं, तो वो it is correcting towards WDP 1974 or 2098 or we don't know 1955, it is only a correction. ओके सर, और एक डाउट भी है मुझे, 90% मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूछ लेता हूँ। 25 को वो खाली FC 100 नहीं तोड़ा, इसलिए कंप्लीट राउंड सेल के घर में नहीं गया? कहाँ पर? 25 जून, 25 जून। ये 2200 जो है ना, फॉलिंग 100 से नहीं तोड़ा उसने। तो कंप्लीट राउंड जो है वो 61 या तो 38.2 से होगा या 100% से होगा या कोई भी एक लेवल से होगा। 61.8% से टर्न अराउंड या कंप्लीट अराउंड नहीं होता है। सर वो बात सही है, टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड नहीं होगा ये 61.8 से। सर अनफॉर्चुनेटली वो RMS से लोअर से खुला है, वरना तो 38 से हो ही गया मानना है ना, और RMS से लोअर खुल के फ्रेश रेजिस्टेंस चाहिए। फ्रेश रेजिस्टेंस 61 से दिया वो तो, चलो कोई बात नहीं, छोड़ते सर। निफ्टी में आ जाइए सर प्लीज। निफ्टी में है ना, मुझसे कुछ बुलवा मत लेना। सर ये निफ्टी 28 जून को RMS हायर से होके डार्क ग्रीन हुआ है, राइट, और स्टॉप एंड यूज सेल हो गया है, बराबर है। और फिर वो RMS हायर से डार्क ग्रीन हुआ है और स्टॉप एंड सेल हुआ, तो 15748 का मतलब इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, कम ही है, लेकिन हम अभी थोड़ा कम बोलते हैं। और आज उसने फॉलिंग 38 ट्रेड करके मैक्सिमम रिट्रेस करके स्टॉप एंड यूज टू बाई नहीं हुआ, फिर स्टॉप एंड यूज टू बाई के घर पे, स्टॉप एंड यूज बाई के भाव के पास जाके वापिस वो ड्रिफ्टिंग सेल तोड़ने आया, तो ड्रिफ्टिंग सेल भी नहीं टूटा, तो और स्नेक आ गया और मास्टर रेजिस्टेंस भी आ गया। तो थॉट प्रोसेस क्या चाहिए सर? फिर अबाउट ए टॉप और वो सब तो है ही, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। सिंपल बात करते हैं, हम कितने टाइम से बोल रहे हैं, 15 जून से लगातार कह रहे हैं कि जब तक कि 15,901.60 हायर से ट्रेड नहीं करेगा
तब तक ये नहीं बढ़ेगा। एक बात हम कर रहे हैं, दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर क्या इसका हाई बीडीपी 880 ट्रेड कर पा रहा है? नहीं कर रहा है। और उल्टा स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट जो है वो लोअर साइड ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ से फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो ये क्या 879 ट्रेड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। फिर यहाँ से फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो इसका 828 हायर से ट्रेड कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ से फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो ये 711 765 ट्रेड करके भी फिर ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया और स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर इसका डब्ल्यूपी जो है 569 548 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो नया टूटेगा। फिर ये स्टॉप एंड यूज टू बाय उसके पास हुआ ही नहीं और वापस जो 15,900 तक ही आ रहा है, बार बार 15,900 तक आकर ही घूम रहा है। तो हमने बहुत बार बात कर ली इस बारे में कि 15,900 के नीचे है तब तक ये दबा दबा ही रहेगा, बाइंग में नहीं रहेगा, सेलिंग में रहेगा। एक और बात, ये बात यहाँ पे भी वीकली में टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड होकर फॉलो बाइंग नहीं आ रही है और 12 जून को अपर बैंड 851 है, इट इज कमिंग ओनली अप टू 835, मतलब अपर बैंड ट्रेड करना इसने 12 जून को नहीं किया। 19 जून अपर बैंड इज 15,937 तो 901 तक की आके 450 हो गया, मतलब ये अपर बैंड ट्रेड सेकंड टाइम नहीं कर पाया एंड इनफैक्ट फ्रेश रेजिस्टेंस भी दे दिया। भले स्टॉप एंड यूज टू बाय फिर हुआ, होने दो स्टॉप एंड यूज टू बाय, पर स्टॉप एंड यूज टू बाय होने के बाद इसका जो अपर बैंड है 937 क्या वो ट्रेड कर पा रहा है? नहीं, वापस वो 900 तक ही आ रहा है और फिर वो अपर बैंड ट्रेड नहीं कर पा रहा है और वो 937 जो भाव हमने देखा 19 जून का वो भी ट्रेड नहीं कर, मतलब 3 वीक से कंप्लीट राउंड बाय होकर खड़ा है, ना फॉलो बाइंग आ रही है ना अपर बैंड ट्रेड कर पा रहा है और स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर एक बार भी उसका अपर बैंड या बीडीपी ट्रेड नहीं कर पा रहा है तो इसको नहीं बढ़ना है ना, बहुत क्लियर है। हाँ सर, नहीं बढ़ना है, उसी के बिहाफ में मैं पूछ रहा हूँ कि आज उसने 4 पॉइंट से ये 748 जिसका वजूद थोड़ा कम था डेली में, वो 4 पॉइंट से उसने नहीं ट्रेड किया, मैक्सिमम रिट्रेच हो गया, फॉलिंग 11.8 तक रिट्रेच हुआ और फिर वापिस टूटना चालू हुआ तो 915 वो थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया था उसने। हम इतना व्यू बेस्ड काम करते हैं, निफ्टी इतना लंबा हम सोचते हैं, तो हम लोग एक बात और अडोप्ट कर लो ना प्लीज, जब भी लोअर बैंड ट्रेड करता है ना, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी के साथ किया ना, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, तो गिव रिस्पेक्ट ओनली टू अपर बैंड। क्यों ये 8 4 पॉइंट 5 पॉइंट 2 पॉइंट देख रहे हो? अगर ये कर लेता 811 तो क्या होता? जाते ना, ये तो ठीक नहीं किया, से घूम गया। एक बार फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी दे दिया है तो 909 के स्टॉप लॉस पे बैठे रहो ना। अभी अभी आप ही सिखा रहे थे, आप ही बता रहे थे यहाँ पे ये 450 जब बढ़ रहा था तभी कि भाई फ्रेश सपोर्ट इन आरसी दे के बंद हुआ है तो उसका 11.8 पकड़ लो। जब भी लोअर बैंड ट्रेड कर लिया है तो अपर बैंड पकड़ लो ना, और एफसी 127.2 ट्रेड कर ले तो 11.8 पकड़ लो। 100% भी ट्रेड कर ले चलो तो 11.8 पकड़ लो। जब तक 100% ट्रेड नहीं करता है तब तक ये 11.8 का क्या इंपॉर्टेंस है? नहीं, इंपोर्टेंस तो मालूम है सर, हमारी शिक्षा सिस्टम का कॉन्फिडेंट भी है, उसमें कुछ कॉन्फिडेंट हिला नहीं है, लेकिन एक जो थॉट प्रोसेस होता है, एक जो ब्लड में शिक्षा सिस्टम घुस गई तो आज थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। लोअर बैंड ट्रेड कर लिया तो अपर बैंड के नीचे है तब तक वो वीकनेस ही ऐसा नहीं बोल सकते हैं, तब तक स्ट्रेंथ नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं। 16,000 की निफ्टी में क्यों ये 4 पॉइंट देख रहे हो? नहीं ये 4 पॉइंट नहीं सर, ये 4 पॉइंट नहीं देख रहा हूं मैं, वो वहां तक रिट्रेच होके फिर वापिस उसने फॉलिंग 61 तो आज तोड़ ही देना था 720।
अब नहीं तोड़ा तो क्या कर सकते हैं ना। आपको हाँ तो वो आपको नहीं तो तोड़ा समझ में उसका आ रहा है। पेन है हमको। हाँ तो कल तोड़ेगा ना, आज उसकी इच्छा नहीं थी। ओके सर, ओके। हम सबका प्रॉब्लम क्या मालूम है, हमको बहुत एडवांस में बहुत कुछ समझ में आता है और हमको अभी चाहिए। अरे यार लंच का टाइम 2 बजे, आपको 11 बजे भूख लगती है तो क्या करेंगे ना। नो प्रॉब्लम सर। आप और है ना, दूसरा थॉट प्रोसेस, बाइंग में कि सेलिंग में है, इस दिन से लेके सेलिंग में ही है। जब तक एक ही भाव को पकड़ के बैठने की बात है। 15 जून से 902 है ना, हायर से ट्रेड नहीं करता है तब तक बाइंग नहीं करना है। एनी राइजिंग प्राइस 902, फिर वापस 902, आज भी 909, आज भी सर 909 वैसे ही तो नहीं सर, अगर आप वैसे बात करोगे तो वैसे तो वो कंप्यूटर और बाई के घर में मल्टीपल लेडर के घर में है और वो पैटर्न फेलियर करने की ट्राई कर रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम है, वो तो मालूम है सर। तो यही तो बात है ना कि भाई मल्टीपल लेडर है, कंप्यूटर और बाय होके चल रहा है, फॉलो बाइंग होके चल रहा है। इसके लिए उसको टूटने में बहुत टाइम लग रहा है, कितने सारे एफर्ट्स कर रहा है वो। और ये ऐसा सोचो कि मल्टीपल स्नेक आने के पहले, कंप्यूटर राउंड सेल होने के पहले, उसकी फॉलो अप सेलिंग आने के पहले ही हमको पता चल रहा है कि ये इट इज गिविंग अप। यस सर, उसमें तो कोई बात नहीं है, वो ये समझ तो आ ना, गई है। हाँ मल्टीपल स्नेक होना, कंप्यूटर राउंड सेल होना, फिर फॉलो अप सेलिंग आना, उसके पहले ही हमको समझ में आ रहा है ना कि इट इज गिवन अप। और कितने दिन से समझ में आ रहा है। यही अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहता, सेलिंग का यही तो ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग का मजा है समझने का, कि यही अगर सेलिंग का ट्रेंडिंग रहता तो इतना टाइम ही नहीं लगता, 3-3 4-4 बार वो बेल आउट अपॉर्चुनिटी नहीं देता। ये बाइंग में है, इसलिए तो बाइंग में से सेलिंग में आने में इसको इतना टाइम लग रहा है। ट्रेंडिंग है इसलिए तो ये समझ लो कि कोई स्क्रिप्ट रहती तो मल्टीपल लेडर है, कंप्लीट राउंड बाई है, फॉलो बाइंग होके चल रहा है और ये 901 ट्रेड करना बंद कर दिया है, तो भी 3-3 हफ्ते से अपने को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, निकल गई तो प्रॉफिट तो बुक कर, बाइंग की पोजीशन तो तू एग्जिट कर, फर्दर बाइंग तो मत कर। इतना तो वो बोल रहा है 15 जून से लगातार। डेली में देखो तो 901 ट्रेड नहीं कर रहा है, वीकली में देखो तो 3 वीक से अपर बैंड ट्रेड नहीं कर रहा है, तो उल्टे खुश हो जाओ ना कि बाइंग में है। इसीलिए तो बार बार बेड आउट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो इससे एक मैसेज भी मिलता है कि हम कोई भी शेयर में है, कोई भी स्क्रिप्ट में है हम, और हम बाइंग में है तो टूट भी रहा है, तो 1 बार 2 बार 3 बार, चलो 3 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो है ना, वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देता है देता है देता है। और यार कभी सीधा नहीं पड़ता है, कभी सीधा नहीं टूटता है। यस और नो? यस सर, एब्सोल्युटली राइट सर। और आप ही ने कहा था इसी वेबिनार में, मुझे याद है, ये 15450 तो तोड़ेगा ना, और आपने मेरे मुंह से हाँ बुलवाई थी। तो ये तोड़ेगा, उसके बाद ही है ना बाजार में मस्त मूवमेंट आएगी। इट इज हेडिंग टुवर्ड्स दैट। यस ठीक है सर, ना? यस सर, ठीक है। और एक थोड़ा मंथली भी, अगर अब मंथ खत्म हो रहा है तो अगर इफ यू डोंट माइंड प्रिस्क्राइब कर दे। हो गया ना मंथली खत्म। मुझे सर ना रेंज को, निफ्टी बोलने में तकलीफ नहीं, निफ्टी बोल के है ना, फिर वो मेलिको में बाइंग आएगी नहीं करेंगे, वहां बाइंग आएगी नहीं करेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट्स में बाइंग नहीं करेंगे, वो सब तकलीफ हो जाएगी। मैंने तो છે ને 14900 દેખાય છે। अच्छा ठीक है, निफ्टी मंथली में आईसीआईसी खुल के हायर गेप में एक्टिव रेजिस्टेंस होके री एंट्री इनटू आरसी हुआ है, तो री एंट्री इनटू आरसी होकर 22 जून को का कुछ है ही नहीं ना, मंथली में कुछ समझ ही नहीं है। उनका मंथली नहीं देख सर, के समझ में आता है 2 दिन में तो कुछ नहीं होना है। नहीं समझ की बात ये महीने के लिए नहीं थी सर, कोई बात नहीं, वो थोड़ा एडवांस वाली बात थी। करंट हाँ मंथ तो की रेंज है एडवांस ना, वो एकदम नेरो हो गई इसलिए। ठीक है ना, इतना तो समझो ना कि अपर बैंड ट्रेड नहीं कर रहा है इस महीने में, जी, तो कहाँ आएगा? लोअर बेड आएगा।
और कैचिंग द फॉल है तो WDP आएगा सर। चलूं मैं? ओके सर, थैंक यू सर। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।